जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, 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 अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। लोग सब फिराना लाए थे, क्या कुछ कारण थे? कारण एकमात्र है भारतवर्ष में, संपूर्ण भारतवर्ष में, वो है लोकतंत्र का रक्षा करना। अब लोकतंत्र का रक्षा कई तरह से हो सकता है। ये वर्तमान समय में घोषित रूप से इमरजेंसी लागू है। ये आप देख रहे हैं कैसे लागू है। आप जितने भी केंद्र के नेता है, जितने भी राष्ट्रीय स्तर के नेता है, उनको आप जेल में डालने का प्रयास कर रहे हैं। कोर्ट के द्वारा जब बेल दिया जा रहा है, फिर आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं। एक कोर्ट के द्वारा अगर ईडी के द्वारा बेल दे दिया जा रहा है तो आप सीबीआई का केस डाल रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो रहा है कहीं ना कहीं प्रायोजित रूप से आप अपने पावर का दुरुपयोग करते हुए आप जितने भी राष्ट्रीय नेता है उनका आप कहीं ना कहीं कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यहाँ आपको गलत लोग जगह हाथ डाल दिए। इस बार आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को आपने जेल में डाला। वो आपके इस तरह के गीदड़ धमकियों से और इस तरह के गंदे कृत्य से डरने वाले नहीं हैं। आप आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद जी को तो जेल में रख सकते हैं, लेकिन पूरे भारतवर्ष में आम आदमी पार्टी और अरविंद जी की विचारधाराओं को जेल में बंद नहीं कर सकते हैं। अब जब तक अरविंद जी को जेल में रखिएगा तब तक ये विचारधारा बढ़ते जाएगी और इस कदर बढ़ेगी कि आने वाले कल में आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन आपको पूरे भारतवर्ष से उखाड़ फेंकेगी और आप सत्ता से बाहर होंगे। ये आने वाला कल में आम जनता आपको ये प्रमाणित करके देगा। केंद्र सरकार पर आप जो आरोप लगा रहे हैं, तो क्या आम आदमी पार्टी को न्यायपालिका पर भरोसा नहीं? अगर केंद्र सरकार की गलती होती तो हेमंत सोरेन भी आज बाहर नहीं होते। देखिए, हेमंत सोरेन जी, माननीय आदरणीय हेमंत सोरेन जी, ईडी के द्वारा जो बेल दिया गया, उनको जो बेल ईडी के केस में मिला गया, अरविंद जी को भी ईडी के केस में बेल मिला है। लेकिन जैसे ही उनको बेल मिलने वाला था उससे 2 दिन पहले सीबीआई ने उस केस को टेक ओवर कर लिया। अब कोई भी छोटा से छोटा केस भी होता है तो कम से कम न्यायालय प्रक्रिया के तहत वो चलता है। इसका मतलब ये है कि आप एक प्रक्रिया के तहत एक के बाद एक अपने पावर का दुरुपयोग करते हुए इस तरह के गंदे कृत्य करवा रहे हैं। संतोष रजक, रांची, आम आदमी पार्टी। आक्रोश तो है ही है। 5 साल के बाद सत्ता से दूर कर देंगे जी मोदी जी को। और जितना जो मानव का हत्या करता है, धर्म के नाम से लड़ाता है, ऐसे लोगों को राजपाट करने का और संविधान को चलाने का हक माने लायक नहीं है। जो संविधान को बदलने का भी काम इस बार बोले थे ना, क्या बोले थे कि 400 पार होगा, बड़ा बड़ा डींग हाँकते थे मोदी जी। आप अगर भारतीय जनता पार्टी को डर है तो किनसे डर है? केजरीवाल से डर है और आम आदमी पार्टी से डर है, ईमानदारी से डर है, सत्य से डर है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री को कि आप राजपाट कर रहे हैं, लेकिन उतने ही दूर तक तानाशाही कीजिए, निरंकुशता रहिए, जिससे कि मानव को शोभा दे। ऐसा ना कि मैंने बीमार आदमी पर भी सियासत करना शुरू कर दिया है ये लोग। मैंने